न्यू वेव ऑफ फ्रेंच सिनेमा। एंड मैं इसलिए बोलता हूँ कि फ्रेंच सिनेमा दुनिया का सबसे बेहतरीन सिनेमा है। तो क्योंकि यहाँ पे इनोवेशन आया है सिनेमा में, एंड यहाँ पे एक लिबरेशन ऑफ फ्रीडम है कि जो इंसान एक सोसाइटी पे इम्पैक्ट करेगा कैसे, थ्रू आर्ट फॉर्म्स लाइक बुक्स, राइटिंग्स, पोइट्री एंड सिनेमा। तो द ड्रीमर्स 2003 में आई थी, एंड वो एक ऐसी पॉलिटिकल एंड एक सेक्सुअल आइडियोलॉजी की फिल्म है जो तुम्हें लगेगा एक लव स्टोरी है, लेकिन एक पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट भी है। तो द ड्रीमर्स मैंने देखी एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़। रेवोल्यूशन की तो बात ही एक बहुत ही सुहानी सी है, क्योंकि विदाउट रेवोल्यूशन दुनिया में जो एक एक्ट ऑफ फ्रीडम है वो नहीं आ पाता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आइडियोलॉजीज है जो कि आपको एक आइस एज लाइक बहुत सालों का जो एक बैकवर्ड थिंकिंग है उसमें आपको फंसा के रख देती है। एंड इसलिए आर्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एंड इस मूवी का थोड़ा सा सिनॉप्सिस मैं देता रहता हूँ कि इस मूवी में मेनली 3 कैरेक्टर है, 2 भाई बहन और एक तीसरा लड़का। तो एक जो यहाँ पे जहाँ पे एक सिनेमा का जो एक रिवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में, एंड कैसे वहाँ पे जो पुलिस के साथ जो राइटर्स एंड जो डायरेक्टर्स के जो फ्रंट है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो साथ मिलकर जो एक गवर्नमेंट के साथ जो क्लैश था वहाँ पे कैसे कैसे एक नया वेव ऑफ फ्रीडम की एक तैयारी शुरू हो रहा था, एंड कैसे एक और एंगल में मूवी में जो सेक्सुअलिटी को डिफेंड करते हैं एंड विदाउट any taboo, and they try to portray themselves that they are free, they are not bounded by anything। and जो 3 का मेन कैरेक्टर है वो एक घर में होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड they try to immense political outrage and to their philosophy, एंड कैसे उनके तीनों के बीच जो एक कनेक्शन है वो एक बहुत ही वियर्ड लेकिन एक ओपन माइंडेड कनेक्शन है। एंड एज आई थिंक दैट दिस इज द एक्सेप्टेंस कि इट इज़ व्हाट इट इज़। आई नो कि मोरली इट कांट बी राइट, बट व्हाट डिफाइंस द मोरल्स। सो ये मूवी आपको बहुत ही एक वियर्ड सा लगेगा, एंड एक टाइम पे वियर्ड लगेगा, एक टाइम पे आपको लगेगा कि दिस इज टू मच पॉलिटिकल एंड दिस इज अननेसेसरी। बट ट्रस्ट मी कि एक्सट्रीम जो रेडिकल थिंकिंग है उसके खिलाफ आपको लड़ाई करने में ऐसी आर्ट फॉर्म्स की ज़रूरत है जो कि अपना ओपननेस दुनिया के सामने खुल के रखे। एंड द ड्रीमर्स ऐसे ही एक लाइक आई विल से एक स्टेटमेंट की तरह है, एक स्लैप की तरह है कि वो सोसाइटी को जगाती है कि उठो, देखो, मैं हूँ फ्रीडम ऑफ लिबरेशन, फ्रीडम ऑफ लव, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल व्यूज एंड फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग अप। तो लाइक यहाँ पे एक चीज़ है कि वायलेंस, तो रिवोल्यूशन में वायलेंस कितना इम्पोर्टेंट है या नहीं, दिस इज सब्जेक्टिव, बट आई एम अगेंस्ट इट। लेकिन देयर कांट बी रिवोल्यूशन विदाउट वायलेंस, बट we as a society we need to learn how to be the most revolutic without any violence, क्योंकि वायलेंस एक बहुत ही बुरी चीज़ है। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैं एग्री नहीं करता, लेकिन एज ए ओपन माइंडेड पर्सन एंड एज अ सिटीजन एंड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी आई वुड लाइक टू रिकमेंड दिस फिल्म टू यू गाइस कि ये मूवी जाके देखो, एंड अपना जो सोच है उसको स्प्रेड करो, उसको एक बाउंड्री है उसको लिमिटलेस रखो, एंड विथ पॉजिटिव माइंडसेट, एंड
दैट्स इट। एंड इस मूवी को जाके चेकआउट करो। दिस मूवी इज रियली रियली ए ब्रेन स्ट्रॉमर। तो इस मूवी को कैसा लगा, अगर आपने मेरे रिकमेंडेशन देखा है तो कमेंट सेक्शन खुला है, ज़रूर बताना। एंड अगर ऐसे ही अनऑर्थोडॉक्स रेयर फिल्म्स का रिकमेंडेशन रिव्यूज़ चाहते हो एंड सीरीज़ के भी, तो प्लीज़ you can subscribe my channel, and long live cinema, long live revelation. Thanks for watching.